जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आज़ाद भारत की उन महिलाओं के बारे में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या यूँ कहें कि बहुजन समाज से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और संघर्ष से पूरी दुनिया में नाम कमाया है और बहुजन समाज का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बहन कुमारी मायावती जी के बारे में। बहन जी को आयरन लेडीज़ भी कहते हैं। बहन जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। इनके जीवन में बदलाव 1977 में आया, जब ये जनता पार्टी के 3 दिवसीय जाति तोड़ो सम्मेलन में गई थी। इस सम्मेलन के संचालन केंद्रीय मंत्री राजनारायण कर रहे थे। राजनारायण SC/ST की हितों की बात कर रहे थे, लेकिन बार बार वो हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद बहन जी को मंच पे बुलाया गया, मंच पे गई। उन्होंने कहा, एक तो आप जाति तोड़ो की बात कर रहे हो और फिर बार बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। आपको ये पता है गांधी जी ने SC/ST की बेइज्जती के लिए ये शब्द दिया है। उनकी बातों से वहाँ बैठे सभी लोग काफ़ी प्रभावित हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित मान्यवर कांशीराम साहब हुए। इतने प्रभावित हुए कि आधी रात को बहन जी के घर मिलने पहुँच गए और कांशीराम साहब ने समझाया कि क्या करोगी कलेक्टर बनकर, मैं तुमको ऐसा नेता बना दूंगा कि 10-12 कलेक्टर तुम्हारे पीछे हाथ बांधे खड़े रहेंगे, तुम्हारी इजाज़त का इंतज़ार करेंगे। और जब तुम बड़ी नेता बन जाओगी तो अपने समाज के ज़्यादा काम आप सकोगी। इतना कहकर कांशीराम साहब चले जाते हैं। बहन जी ने भी ठान लिया कि वो बहुजनों की नेता बनेंगी, लेकिन ये बात बहन जी के पिताजी को समझ में नहीं आया। उन्होंने बहन जी से कह दिया, या तो तुम सिविल सर्विस की तैयारी करो या फिर घर से निकल जाओ। बहन जी घर से निकल जाती हैं और अपने संघर्ष से अब तक वो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और बहुजन समाज के हितों के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। तो बहन जी के संघर्ष के लिए उनको दिल से सैल्यूट। जय भीम बहन जी। अब बात करते हैं एक ऐसी बहुजन महिला की जिनको लोग बैंडेड क्वीन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फूलन देवी जी के बारे में। फूलन देवी जी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में हुआ था। इनकी जाति मल्लाह थी। इनकी शादी बचपन में ही हो गई थी, बाल विवाह जिसे कहते हैं। इनके माता पिता के साथ बहुत भेदभाव होता था। फूलन देवी के साथ इतना ज़्यादा अन्याय हुआ कि उनको कुछ ठाकुरों ने 1 हफ्ते तक बलात्कार किया। बाद में वे भागकर डाकू के गिरोह में शामिल हो जाती हैं और अपनी बेइज्जती का बदला उन्होंने ऐसे लिया कि मिसाल बनकर रह गई। 22 ठाकुरों को एक साथ गोली मार दी। 11 साल की जेल के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सांसद भी थी। 15 फरवरी 1995 को अपने पति उम्मेद सिंह के साथ उन्होंने दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म अपना लिया। अगर आप लोग को इनकी जीवन गाथा को पूरा जानना है तो आप इन पे आधारित फिल्म बैंडेड क्वीन देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा इनके साथ कितना अन्याय हुआ। तो फूलन देवी जी के लिए दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय। अब बात कर रहे हैं एक ऐसी संघर्षवादी बहुजन महिला की जिन्होंने गोबर के उपले बनाकर भरती थी कभी अपना पेट, लेकिन आज हैं 700 करोड़ की मालकिन। जी हाँ, 1-2 नहीं बल्कि 8 कंपनी की मालकिन है। नाम है कल्पना सरोज। आप सोच लीजिए कि गोबर के उपले से लेकर 700 करोड़ की कंपनी बनाने में कितना मेहनत और कितना संघर्ष की हैं कल्पना सरोज जी।
कमानी ट्यूब की चेयरमैन है, मालकिन है। कल्पना सरोज का जन्म 1961 में रोपरखेड़ा महाराष्ट्र में हुआ था। ये मराठी बौद्ध परिवार से बिलोंग करती हैं। इनकी शादी 12 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। इनका पति इनको बहुत मारता पीटता था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने पति को छोड़ दिया और अपने माता पिता के साथ रहने लगी। उन्होंने कपड़े के कारखाने में काम किया और धीरे धीरे अपना व्यापार बनाया। 2013 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऐसी संघर्षवादी और बहुजन समाज की महिला के लिए दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय, एक सैल्यूट कल्पना सरोज जी के लिए। अब हम बात कर रहे हैं डिंग एक्सप्रेस के बारे में। आप सब सोच रहे होंगे कि डिंग एक्सप्रेस कौन सा नाम है, तो हम आपको बता दें कि डिंग एक्सप्रेस हमारे बहुजन समाज में जन्मी हिमा दास जी को कहते हैं, जिन्होंने 400 मीटर की रेस मात्र 50.79 मिनट में इंडोनेशिया में कंप्लीट किया। इंडोनेशिया में जीतने वाली ये भारत की पहली भारतीय एथलीट है। हिमा दास का जन्म 9 जनवरी सन 2000 में हुआ था और 25 दिसंबर 2018 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात कर रहे हैं एक ऐसे सच बोलने वाली बहुजन संसद की, जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। साध्वी सावित्रीबाई फुले का जन्म 1 जून 1981 में बहराइच उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी रह चुकी हैं। आरक्षण और SC/ST उत्पीड़न जैसे मामलों को लेकर हमेशा पार्टी को कटघरे में खड़ी करने वाली बहुजन महिला थी। इनको इसी वजह से पार्टी से नहीं निकाल दिया गया। बता दें कि फूले ने भारतीय संविधान और आरक्षण बचाओ रैली आयोजित की थी। खैर, इस बात से इनको कोई अफसोस नहीं कि इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। एक नई पार्टी बना ली है जिसका नाम कांसीराम बहुजन समाज पार्टी रखा है। तो बहुत दिल से सैल्यूट है, जय भीम, नमो बुद्धाय सांसद सावित्रीबाई फुले को। अब बात कर रहे हैं हम एक ऐसी बहुजन महिला को जो बहुजन समाज के लिए दिन रात काम करती है। बहुजन समाज के लोगों को अंधविश्वास से आत्मविश्वास में लाने की कोशिश करती रहती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंग्लिश सहायक प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी जी के बारे में। इंदु चौधरी का जन्म 1 सितंबर 1979 को लखनऊ में हुआ था। बाबा साहेब और मान्यवर कांसीराम जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए दिन रात समाज के बीच रहती हैं। बता दें कि इंदु जी अपनी सभी छुट्टियों का उपयोग वो हमारे मौलिक अधिकारों कर्तव्यों के बारे में बहुजन महिलाओं को लोगों के बीच जाकर जागरूकता फैलाने का काम करती हैं। इंदु चौधरी को दिल से जय भीम। ऐसे साहसी काम के लिए, समाज को जगाने के लिए दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय। अब बात कर रहे हैं लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार के बारे में। पेशे से वकील मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1945 को बिहार में हुआ था। यह पूर्व उप प्रधानमंत्री व दलित नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। मीरा कुमार को दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय। अब बात कर रहे हैं पूर्व सामाजिक एवं न्याय और अधिकारिता मंत्री कुमारी शैलजा के बारे में। महिला हैं, ये भी बहुजन समाज की महिला हैं, SC/ST कास्ट से बिलोंग करती हैं। इनका जन्म 24 सितंबर 1962 को दलित नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी दलबीर सिंह के घर हुआ था। ये अविवाहित हैं, इन्होंने शादी नहीं की है। इनकी माता का नाम कलावती था। कलावती के निधन होने के बाद कुमारी शैलजा एक स्त्री होने के बावजूद भी अपनी माँ का मुखाग्नि दी। इस काम के लिए इनको दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय। अब बात कर रहे हैं भारतीय बौद्ध महासभा की अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष मीरा ताई अम्बेडकर के बारे में। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुत्र वधू मीरा ताई यशवंत राव अम्बेडकर के बारे में।
मीरा ताई हमेशा बौद्ध धर्म और सामाजिक न्याय की बात कि उन्होंने समाज जगह जगह भारतीय बौद्ध महासभा का आयोजन कर बहुजनों को जगाने का काम किया है और हमेशा बहुजन समाज के बीच में रहती हैं और बौद्ध धर्म की प्रचार करती हैं। तो मीरा ताई जी को दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए जिसका नाम स्पेशल इन्फॉर्मेशन विद सिद्धार्थ है। ऐसे ही हम समाज से जुड़ी हर वीडियो आप लोगों के बीच में लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो अभी हम बहुत बनाएंगे, समाज से जुड़ी और लाइव प्रोग्राम भी लाते रहते हैं। हम जगह जगह जहाँ भी बहुजनों का प्रोग्राम होता है वहाँ जाते हैं और उसका वीडियो लाइव बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे। अगर आप चैनल तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।